इत्तेहादे मुलाज़िमीन जिंदाबाद, इत्तेहादे मुलाज़िमीन जिंदाबाद। हमारा हक 2.5 दिन की सैलरी वादा करो, रिस्क अलाउंस वादा करो, पे अनामली वादा करो। इत्तेहादे मुलाज़िमीन जिंदाबाद, इत्तेहादे मुलाज़िमीन जिंदाबाद। हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हाँ जी, आपका नाम? इम्तियाज़ अहमद। हम क्या जी क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज प्रोटेस्ट रखा हुआ? इम्तियाज़ में रेंज प्रेसिडेंट अंडर NGF है। तो आज का प्रोटेस्ट का हमारा मकसद ये है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जब से ये बनाया डिपार्टमेंट तो उसके बाद आज तक जो है हमारी रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई है। इसके जिस ग्रेड पे मतलब जब से ये डिपार्टमेंट बना है जिस ग्रेड पे ये अपॉइंट हुए थे तो अभी तक वही है। सभी डिपार्टमेंट जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सबके ग्रेड रिवाइज हुए हैं, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अभी तक ग्रेड रिवाइज नहीं हुआ। उसके बाद दूसरी हमारी जो डिमांड है वो ये है कि DPC जो है प्रमोशन नहीं हो रही है, सभी इंचार्जशिप पे काम चला रहे हैं गवर्नमेंट। और उसके बाद हमारा जो है तीसरा जो है रिस्क अलाउंस 2.5 दिन की सैलरी, क्योंकि 24/7 हम जॉब करते हैं, बट जो हमें रिस्क अलाउंस भी नहीं दिया जाता और 2.5 दिन की सैलरी हमारी जो है वो भी मिलनी चाहिए। हमारी ऑनरेबल गवर्नर साहब से और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल जो हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं तो उनसे बहुत बार गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारी डिमांड जेन्युइन डिमांड है, एग्री डिमांड है, इनको पूरा किया जाए, फुलफिल किया जाए। अदरवाइज़ हमें मजबूर होना पड़ेगा कि हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा अपनी इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो इसलिए मेरी हमारे PCC अफसर उनसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इनको एग्जामिन किया जाए, हमारी डिमांड को जेन्युइन डिमांड है तो इनको जल्द जल्द पूरा किया जाए। अदरवाइज़ अभी जो ये चल रहा है, फायर सीजन चल रहा है, जंगलों में आग लग रही है और उसके बाद जो हमारे कपेक्स के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और बहुत सारे जो कैंपा में प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सारे सफ़र करेंगे, क्योंकि अगर ये जो हमारा फील्ड स्टाफ है ये अगर उतर गया अपने स्ट्राइक पे तो फ्रंट लाइन फील्ड स्टाफ तो उसका बहुत बड़ा खमियाजा जो है गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन पे रहेगी, ना कि हमारे स्टाफ पे जिनके साथ ये नाइंसाफ़ी होगी। ये हड़ताल आपकी कितनी देर कंटिन्यू रहेगी? ये अब हमारी जो स्टेट बॉडी है उन्होंने आज डोगरा हॉल जम्मू में प्रोटेस्ट रखा हुआ है। अब वो आज शाम तक गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस आता है, अदरवाइज़ जो उनकी तरफ से अगर हमारे मतलब कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया तो स्टेट बॉडी की तरफ से जो भी एडवाइजरी निकलेगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जी, आपका नाम? मैं करार हुसैन शाह। सर बताएंगे जो ये प्रोटेस्ट रखा है किस मुद्दे को लेकर रखा है आज? मैं करार हुसैन शाह, डिवीजनल प्रेसिडेंट पुंछ फॉरेस्ट डिवीज़न पुंछ। मैं सबसे पहले मीडिया पर्सनस का दिल की अमीर गहराइयों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारे इस बेबस स्टाफ के एजुटेशन के प्रोग्राम में आए और इसको उजागर किया। मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करूँ कि हमारी स्टेट बॉडी ने मुर्खा 3/12/2024 को एक मेमोरेंडम प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को दिया कि हमारी डिमांड्स जो जेन्युइन और एग्रीड डिमांड्स हैं जो पहले ही उनके पास पड़ी हैं कि उनको हल किया जाए। और उसके साथ साथ हमने अल्टीमेटम दिया था कि 10 दिन के अंदर अगर हमारी आपने डिमांड्स न पूरी की तो हम स्ट्राइक पर जाएंगे। तो 10 दिन गुजरने के बाद डिपार्टमेंट ने कोई काम नहीं किया और कोई भी एक्शन नहीं किया। उसके बाद हमारी एसोसिएशन की मीटिंग और उसकी कोर कमेटी में ये फैसला लिया गया कि हम 26 तारीख को पूरी स्टेट में स्ट्राइक करेंगे अपनी डिमांड्स को लेकर के। तो आज इसी सिलसिले में हम यहाँ पुल से इकट्ठा हुए और हमने ये पुरअमन हड़ताल की है। और हमारी जो डिमांड्स थी उसमें सबसे पहले हमारी डिमांड्स थी पे अनामली, उसके बाद 2.5 डे एक्स्ट्रा सैलरी और रिस्क अलाउंस, उसके बाद पेंडिंग रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिसमें हमारा रीऑर्गेनाइजेशन का मैटर था। ये फ़ाइल सेक्रेटरीट पड़ी हुई है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में फ़ाइल पड़ी हुई है, आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। और मैं बाला ऑफिसरान से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारी इस बेबसी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए। और मैं अपने प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स से ये गुजारिश करता हूँ कि वो हमारी इस बेबसी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं और फौरी हमारी मांगों को पूरा किया जाए।
ताकि हम अपनी ड्यूटी पे वापस जाएं। जब तक हमारे मामलात हल नहीं होंगे हम ड्यूटी पर नहीं जाएंगे और हम स्ट्राइक पर बैठेंगे, इसलिए कि हमारी जितनी डिमांड्स हैं इन डिमांड्स को गवर्नमेंट ने पहले ही माना हुआ है और ये एग्रीड डिमांड्स हैं, खाली इनको फुलफ़िल करना बाकी था। उसके अलावा डीपीसी का मामला काफ़ी देर से पेंडिंग पड़ा हुआ है और हमारे बाला ऑफिसरान इस बात की परेशानी नहीं लेते हैं कि छोटे मुलाजमीन को उनकी डीपीसी करके उनको फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो मैं चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जम्मू और सीएफ साहब रजौरी इनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि वो फॉरेस्ट गार्ड, डिप्टी फॉरेस्टर्स और 4th क्लास की डीपीसी फौरी अमल में लाएं ताकि मुलाजमीन इससे इस्तेफ़ादा हो सके। तो लास्ट में मैं यही गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, ख़ासकर हिज एक्सीलेंसी द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर, ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स J&K, इन सब लोगों से मैं अपील करता हूँ इस स्टेज से अपने मुलाजमीन की तरफ से कि हमारे जायज़ और एग्रीड डिमांड्स को फौरी फुलफ़िल किया जाए ताकि हमारे मुलाजमीन उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अहमद है और मैं हमारी जम्मू कश्मीर नॉन वेस्टर्न फॉरेस्ट ऑफिसर एसोसिएशन का जो है बॉडी का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हमारी ये डिमांड जो है जब हम भर्ती हुए उससे भी तकरीबन 20 साल पहले की चली आ रही हैं और आज तक जो है बराबर हम ये अपना रोना रो रहे हैं। और ना ही नई रिक्रूटमेंट इस महकमे में हो रही है, ना ही मुलाजमीन की डीपीसी हो रही है, ऊपर से जो पॉपुलेशन बढ़ गई है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वायलेशन बहुत हो रही है और हमारे पास बहुत कम मुलाजमीन हैं। जितने भी कम मुलाजमीन हैं हम उन्हीं से काम चला रहे हैं, वही जो है डेली रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वही रेस्क्यू कर रहे हैं। हमें कहा जा रहा है कि आप 24/7 के मुलाजिम हैं, जबकि रात को भी हमें ड्यूटी देनी पड़ती है, दिन को भी ड्यूटी देनी पड़ती है। रात को कई बार हमारे मुलाजिम जो है ज़ख्मी हुए हैं, स्मगलर वो भी अटैक करते हैं, जंगली जानवर वो भी अटैक करते हैं। और बताइए हमारा रिस्क अलाउंस कहाँ है, हमारी 2.5 डे की एक्स्ट्रा सैलरी कहाँ है। सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती है तो आगे आपका क्या स्टेप रहेगा? हम सरकार से ये अपील करते हैं कि अगर आप हमारी ये जो अप्रूव्ड एग्रीड जेन्युइन डिमांड्स हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है हमारी पिछली गवर्नमेंट जो है इसको एक्सेप्ट कर चुकी है, अगर ये नहीं करते हैं तो हम स्ट्राइक को मज़ीद बढ़ाएंगे, हम आगे तक इस स्ट्राइक को ले जाएंगे क्योंकि हमारा हक जो है हमें नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ के एक बात मैं जेन्युइन आपको बता रहा हूँ कि हमारे साथ के जो पटवारी थे उनके ग्रेड को उठा के जो है दूसरे ग्रेड में ले गए हैं, तो हमारा ग्रेड वहीं का वहीं है। ना इस डिपार्टमेंट में रीस्ट्रक्चर हो रहा है, ना इसको रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जब से ये डिपार्टमेंट बना है एक ही तर्ज पे बना है, वैसे 50 साल पहले वहाँ से शुरू होता है डिपार्टमेंट या 100 साल पहले से शुरू होता है, वैसा ही डिपार्टमेंट आज भी है। उमर साहब जो नई सरकार बनी है एनसी की, उनसे आप क्या अपील करेंगे? उमर साहब से भी हमारी गुजारिश है कि पिछली बार उन्होंने कोशिश की थी जब उनकी हुकूमत थी कोalition गवर्नमेंट में, लेकिन उसके बाद अब उनकी हुकूमत आई, हम उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि उमर साहब हमें इतनी मेजर सी सैलरी दी जा रही है जिसमें हमारे घर का जो खर्चा नहीं, घर के अखराजात जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे, दूध का खर्चा नहीं पूरा आ रहा, बच्चों की फ़ी पूरी नहीं हो रही, लोन की किस्त पूरी नहीं हो रही, और उस सैलरी में हम डे नाइट जो है इतनी मेहनत से जो है जंगलों को आग से बचा रहे हैं। पिछले 1 महीने से आपने भी देखा होगा सर कि जंगलों को किस तरह बचाया जा रहा है। तो उमर साहब हमारी ये जेन्युइन डिमांड है, हम कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे इन जेन्युइन डिमांड के बारे में प्लीज़ सोचें। कहना चाहेंगे मैं क्या? फॉरेस्टर हूँ पुंछ फॉरेस्ट डिवीज़न में एज ए ब्लॉक ऑफिसर जिला। जी बताएंगे। हमारी आज की जो स्ट्राइक रखी गई है 26 तारीख दिसंबर की 2024 में, ये हमारी कॉल आई थी NGFA की, जिसमें हमारे स्ट्राइक के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि 2.5 दिन की सैलरी। हमारा स्टाफ जो है 24/7 ड्यूटी कर रहा है, जिसमें फॉरेस्ट की कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन और वेरियस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है। जैसे कि आप देखेंगे इन दिनों ड्राई स्पेल होने की वजह से फॉरेस्ट फायर्स का बहुत ज़्यादा इंसिडेंसेस हो रहे हैं। लोग अपनी प्राइवेट एरियाज़ में भी जो फायर लगाते हैं, कहीं कभार ऐसा होता है कि वो जंगल की तरफ भी चली जाती है।
उसकी वजह से भी फॉरेस्ट एम्प्लॉयज़ को जाना पड़ता है अपने जंगलों की आग बुझाने के लिए, जिसमें और भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जंगल की आग कई बार विंड प्रेशर की वजह से इतनी होती है कि स्टाफ उसे कंट्रोल करने में काफ़ी मजबूर होता है। हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हम इतना काम अगर कर रहे हैं, हमें 2.5 दिन की सैलरी और हमारे रिस्क अलाउंसेस आज तक नहीं रिलीज़ किए गए, डिस्पाइट स्ट्राइक्स हमारी पिछले 8-10 साल से रेगुलर चल रही हैं। हमारे आप देखें, हमारे पास एरियाज़ को लेके बहुत बड़े बड़े एरियाज़ हैं, लेकिन हमारा जो है डिपार्टमेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हमारी ड्यूटीज़ को वो 24 घंटे के लिए नहीं मानता, बल्कि हमें 24 घंटे के लिए अवेलेबल रहने के लिए कहा जाता है। प्रोटेक्शन हो, एनक्रोचमेंट्स हो, चाहे फायर का सीज़न हो, डिमार्केशन वर्क्स हो, चाहे सर्वे की कोई मैटर हो, डे टू डे एक्टिविटीज़ हो, हर मसले पे हमें कॉल की जाती है। लेकिन हमारा स्टाफ भी कितना काम करेगा, जबकि उनको एसेंशियल सर्विस में डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, ना कि हमारी है। हम काम कर रहे हैं, हमें एसेंशियल सर्विस में इंक्लूड करना और 2.5 दिन की सैलरी देना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि हमारा एक सिस्टर विंग 2.5 दिन की सैलरी ले रहा है, रिस्क अलाउंस ले रहा है, हार्डशिप ले रहा है। हम जंगलों में जितने भी पेट्रोलिंग करते हैं रूटीन, कई बार हमारा सामना स्मगलर से होता है, कई बार हमारा लोग ऐसे हैं जो इन्होंने एनक्रोचमेंट कर रखी है, कुछ और भी ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन हमारी सरकार ने आज तक हमारे लिए कुछ नहीं सोचा, जिसकी वजह से हमारे NGFO ने इस कॉल को आज रखा है। अगर हमारा 2.5 दिन का है, पे अनॉमलीज का है, हमारे ग्रेड्स नहीं रिवाइज हुए कई सालों से, कई डेकेड्स से, तो अगर हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, अगर हमारे मसले हल नहीं होंगे, तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में ये स्ट्राइक कंटिन्यू की जाए। थैंक यू।